दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आदिकाल के प्रश्नों को। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, यह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? तो यह कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन किन विद्वानों ने इसे अप्रामाणिक माना, किन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना और किन्होंने प्रामाणिक माना। एक बार देख लेते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर बुलर, गौरीशंकर हियानंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। प्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो यह बिसलदेव रासो के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धो नाथो योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, यह कथन सही नहीं है। बाकी रचयिता अरोड़ा नामक कवि है, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है और यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, यह इस कथन सही है। अब इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत करना है। तो ये हर विद्वानों ने अपने अपने अलग कवि को माना है। तो चलिए एक बार इसको मिलान कर लेते हैं कि शिव सिंह सेंगर जो हैं उन्होंने पुष्पदंत को माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वो राजा मुंज को माने, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, माता प्रसाद गुप्त गोरखनाथ को, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन दोनों ने सरहपा को माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो रेवंत गिरिरास के का जिनधन सूरी गलत है, सुमेलन इसका सुमेलित गलत है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है। और अगर हम इन सब को देख ले तो ये श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ राज सुमतिगण और भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी, तो ये तीनों सही है। सरहपा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, यह भी सही है। उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, यह भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो यह गोरखनाथ के विषय में है यह उक्ति। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो इसका उत्तर है सबसे छोटा संस्करण को मूल मानते हैं, 1300 छंद। बीसलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा।
आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। यह तथ्य सही नहीं है कि हम लोग को पता ये अमीर खुसरो जो थे उनकी पहेलियाँ मुकड़ियाँ ये सब तो बहुत प्रसिद्ध है ही। फिर खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, यह भी बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उन्हें हम तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहते हैं और इन्हें सितार के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। पहेलियाँ मुकड़ियाँ गजल ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो पदावली, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं दान वाक्यावली, दुर्भाग तरंगिनी, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा इत्यादि। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठयोग साधना हुई। बिल्कुल सही है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठयोग साधना हुई प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित इत्यादि शैलियों में रचा गया। बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। यह भी सही है। तो सही क्या नहीं है कि हिंद प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। यह विवरण सही नहीं है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। अगला प्रश्न है इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ठ कहा है तथा इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के बारे में है? तो यह कीर्तिलता के बारे में है जो कि विद्यापति की एक ऐतिहासिक रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कीर्तिलता के बारे में यह कहा है। अगला प्रश्न है साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर सुमेलित करना है अगले प्रश्न में कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो हम लोग सब जानते हैं आसगु चंदनबाला रास की रचना है। बिल्कुल सही। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी, यह गलत है क्योंकि स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो कुवलय माला कथा के लेखक है उद्योतन सूरी हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वही राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।